गुण निधि में धीरे 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 ऐसी प्रवृत्ति जन्म ले गई कि वो पिता के संस्कारों से विपरीत चला गया। एक बार जब ब्राह्मण यज्ञदत्त ने देखा कि जो बंधु मुझसे मिल रहे हैं उनके कंठ में जो स्वर्ण की चैन पड़ी है वो बिल्कुल मेरे जैसी है, उनकी अंगुष्ठ में जो अंगूठी पड़ी है वो भी मेरी जैसी है। तो उन्होंने कहा कि आश्चर्य है, ये बिल्कुल जैसी मेरी है वैसी ही है। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव ये आप ही की है। मेरी है? हाँ, आपका पुत्र कुछ दिन पहले आया था, कह रहा था बहुत आवश्यकता है धन की, तो वो ही मुझे बेच करके गया था। मैं आपसे पूछने की भी सोच रहा था कि ऐसा कौन सा धन की आवश्यकता आपको पड़ी कि आपने इस तरह अपने पुत्र को आभूषण बेचने भेजा। उस समय तो यज्ञदत्त ने कुछ नहीं कहा, घर आए, घर आकर के पता किया कि हो क्या रहा है। तो धीरे धीरे उनको पता चला कि उनका पुत्र कुसंगति में बैठता है और उस कुसंग में उसका धन और उसे धन की आवश्यकता पड़ती है, तो अपने ही घर का धन चोरी करके कुसंग की पूर्ति करता है। यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, कुपुत्रेण कुलं नष्टं, कुपुत्रेण हतं यशः, कुपुत्रेण हि चामुत्र दुख नैराश्य यातना। अपनी पत्नी से कहा कि पुत्र नहीं होता तो एक दुख होता है कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र अगर कुपुत्र हो जाता है तो 4 दुख होते हैं। एक, स्वयं के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहता। तीसरा, कुल के पितृ और पूर्वज उसे देख देख कर दुख पाते हैं। और चौथा, चूँकि उसे देखकर कि हमारे कुपुत्र उत्पन्न हुआ है, कुड़ कुड़ कर मृत्यु होती है, परिणाम स्वयं को भी मुक्ति नहीं मिलती। तो कुपुत्रेण हतं यशः, और उससे यश चला जाता है। हमारे पुत्र तो हुआ लेकिन वो नालायक है, इससे हमारा यश, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा और सुख, संस्कार सब कुछ नष्ट हो रहा है। इसीलिए उन्होंने प्रयास किया कि गुण निधि का मार्ग सुधरे, लेकिन गुण निधि इतने दूर जा चुका था कि अब उसका मार्ग सुधरने वाला नहीं था। तो यज्ञदत्त ने घोषणा करी कि आज से ये मेरा बेटा नहीं है। तो जो यार दोस्त थे, जो बड़े पीछे पीछे लगे घूमते थे, जब उनको पता चला कि इसके बाप ने इसको सार्वजनिक त्याग दिया, अब इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो धीरे धीरे दोस्तों ने कहा, भैया मुझे फलाना काम है, अच्छा बाद में मिलूँगा, अच्छा ये है, कोई तो सामने ही नहीं पड़ा। कुल मिला के जिनके यहाँ वो सुख ढूंढता था, अब उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं था। 1-2 दिन तो उसने कुछ व्यवस्था करी, लेकिन उसके बाद उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। एक दिन वो एक शिवालय के सामने पड़ा था, उसे अपनी माँ की याद आने लगी। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि वैसा आचरण मत करो जो परिवार के और पिता के अनुकूल नहीं है। प्रयास करो कि इन बुराइयों से बचो, बचो, बचो।
हर बार प्रेम करती थी, छुपा छुपा कर भोजन करा देती थी, हमेशा लाड़ लड़ाती थी। आज मेरी माँ होती तो मैं भूखा नहीं मरता। मैंने मेरे पिता को दुख दिया है। सामने शिवालय था, लोग आ रहे थे, शिव जी की पूजा कर रहे थे। उस दिन कोई त्योहार था तो भीड़ कुछ ज़्यादा ही आई थी। मंदिर में भी फल और मिष्ठान खूब चढ़े हुए थे। वो ये जानता था ब्राह्मण का पुत्र है वो ये जानता था कि अभक्ष यच्च नैवेद्य यज्ञदत्त आत्मजौ मुनौ में मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भाग नहीं खा सकता, क्योंकि वो तो चंड का होता है, उसे मैं नहीं पा सकता। लेकिन उसने सोचा कि अगर ये मुझे नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो शिवलिंग पर चढ़े हुए मिष्ठान को खाने के लिए मंदिर में गया। लगभग सभी लोग मंदिर से जा चुके थे। मंदिर में कोई द्वार ताला तो था ही नहीं। महादेव के मंदिर में तो ऐसे भी द्वार दरवाजे ताले कहाँ होते हैं। तो वो मंदिर तो खुला ही हुआ था। वो रात में शिवालय में प्रवेश कर गया और वो पिंडी पर रखे हुए नैवेद्य को खाने के लिए सोच ही रहा था। लेकिन उसने देखा दीपम मंदम प्रभम दृष्ट्वा, उसने देखा कि जो मंदिर में दिया जल रहा है वो अब बुझने के लिए है, क्योंकि उसमें अब तेल नहीं है। तो उसने सोचा मैं तो मर ही रहा हूँ, कम से कम थोड़ी देर शिवालय में रोशनी ही हो जाए। उसके पास जो अंग वस्त्र था वो उसने दिए में लगा दिया और जल्दी से उस नैवेद्य को उठा करके खाने लगा। मंदिर में कपड़े के जलने के कारण रोशनी ज़्यादा तेज हो गई। आसपास के किसी पुजारी ने उन्होंने देखा मंदिर में चोर है, चोर 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 करके लोगों की भीड़ घुस गई। ये सोचे बिना कि इस मंदिर में चुराने के लिए था क्या, ये क्या चुराने आया होगा, लोगों ने उसको पीटना शुरू कर दिया। अधमरा 3 दिन का भूखा प्यासा तो था ही, तो वो थोड़ी ही मार से मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। जब वो मर रहा था तब उसने उस जलते हुए रुपट्टे में से जो दिए जैसा बन गया था उसमें से उसने शिवलिंग को देखा। अंतिम समय का उसका इतना ही पुण्य था। उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया, मन ही मन अपने पिता से क्षमा मांगी, अपनी माता से क्षमा मांगी और शिव का दर्शन करते करते अपनी आंखों को बंद कर लिया। गुण निधि की मृत्यु हुई। अंतिम समय उसकी ये गति थी, इसलिए अगले जन्म में वो कलिंग का राजकुमार बन के जन्मा। कलिंग के राजा उन दिनों अरिंदम थे जो शिव के भक्त थे। उनके घर राजकुमार दम के नाम से उसका जन्म हुआ। वो शिवालय जब जाता था तो जलते हुए दिए में से शिवलिंग को देखकर रोता था। कई बार महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया कि राजकुमार दिए में से शिवलिंग को देखता है और रोता है। ज्योतिषियों ने कहा हो न हो महाराज, कोई पिछले जन्म की स्मृति है जिसका इसको तो पता नहीं, पर इसकी आत्मा को आभास है। आप इसके कहे अनुसार कुछ कार्य कर दीजिए। तो उसने कहा, राजकुमार ने कहा कि पिताजी, अगर आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो खूब से शिवालय बनाइए और सब शिवालयों में दीप जलवाइए। शिवालयों में कभी दीप ना बुझे, ऐसा करवाइए। राजकुमार की खुशी के लिए महाराज अरिंदम ने बहुत से शिवालय बनवाए और उड़ीसा में आज भी वो शिवालय मौजूद हैं जिनको महाराज अरिंदम ने
राजकुमार दम के लिए बनवाया था कि राजकुमार को शिवालय बनने से शांति मिलती है। खूब से दिए जलाए गए। फिर दम राजा बना। जब वो राजा बना तो कई कई घंटों तक शिव मंदिर में बैठकर जलते हुए दिए में से शिवलिंग को देखता था। धीरे धीरे उसकी शरीर की वृद्धावस्था आ गई और जब वो बूढ़ा होने लगा तब उसने अंतिम समय अपने पुत्र से कहा, मैं शिवालय में देह त्यागना चाहता हूँ। उसने शिवालय में जलते हुए दिए और शिवलिंग के साथ ही अपना देह त्यागा और उसका इसी पुण्य का फल ये था कि अगले जन्म में वो अलकापुरी का राजा कुबेर बना। विश्वश्रवा के पुत्र कुबेर का कार्यकाल पूरा हो रहा था और उस समय वो अलकापुरी में कुबेर बन करके जन्मा। जब वो कुबेर हुआ तभी भी वो मणियों का शिवालय, वहाँ पर मणिमय शिवालय बनाकर अलकापुरी में पूजा करता है। आज भी उसकी वही आदत है, दिया जलाता है और जलते हुए दिए में से शिवलिंग को देखता है और कई घंटों तक ध्यान लगाता है, रोता है। एक समय उसके रुदन पर, उसके ध्यान पर प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, अब तुझे क्या चाहिए? तू भूखा मरता हुआ एक साधारण जीव था, आज तू कुबेर हो गया, तू अभी भी रो रहा है, तुझे क्या चाहिए? तो उसने पहले तो स्तब्ध होकर महादेव को प्रणाम किया और फिर पूछा, बाबा आप प्रसन्न हैं? महादेव ने कहा, हाँ मैं प्रसन्न हूँ। तूने जो दीप सेवा करी है मैं उससे प्रसन्न हूँ। जल सेवा, बेलपत्र सेवा, दीप सेवा, मेरा एक स्वरूप ज्योति भी तो है, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। तूने मेरी वही पूजा करी है। मेरे स्वरूप को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू क्या चाहता है? तो उस गुण निधि ने, जो अब कुबेर बन गया था, अलकापुरी का राजा हो गया था, उसने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मुझे अपने पास रख लो। तो महादेव ने कहा, तू मेरे पास नहीं रह सकता। तो उसने कहा, फिर आप मेरे पास रह जाओ। तो महादेव मुस्कुरा गए। तो महादेव ने कहा, उचित है, तेरा भोलापन मुझको भा गया है, तू मेरे पास नहीं रह सकता पर मैं तेरे पास रह सकता हूँ। अलकापुरी के निकट जो कैलाश नाम का पर्वत है, मैं वहाँ पर विराजित होऊंगा। सो गुण निधि जो अब कुबेर बन गया था वो नाचने लगा और तब महादेव, अवधूत महादेव पहली बार धरती पर उतरकर कैलाश पर आए।